देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन रोहित चहल हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, ये बताइए कि अब बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या बीजेपी के दरवाजे सचिन पायलट के लिए खुले हैं? सचिन पायलट ने तो साफ कह दिया कि एक नहीं 100 बार कह रहा हूं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। समीर भाई, देखिए, सबसे पहला तो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, उनका इंटरनल जो भी प्रॉब्लम चल रही है, डिस्प्यूट चल रही है, एक चीज। दूसरी बात, जो आपने प्रश्न किया, देखिए बहुत ही क्लियर है, अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आना चाहे और विचारधारा को फॉलो करता है और वो आना चाहता है विचारधारा को मानते हुए, तो उसका स्वागत है। नहीं तो आपको ये क्यों लग रहा है कि सचिन पायलट जो है वो बीजेपी की विचारधारा में भरोसा रखते हैं? सचिन पायलट ने तो सारी जिंदगी बीजेपी की विचारधारा का अपोज किया। आप न्योते पे न्योते दे रहे हैं, सचिन पायलट कह रहे हैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। देखिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये सचिन पायलट जी को तय करना है कि उनको क्या करना है, ये उनका इंटरनल इशू है। नहीं रोहित, ये आप कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी के तमाम बड़े नेता सचिन पायलट को ऑफर दे चुके हैं, बता चुके हैं कि वो कितने बड़े जनाधार वाले नेता हैं, उनका स्वागत है बीजेपी में। देखिए, मैंने तो कहा ना, देखिए जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मानता है और वो आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो उसका कारण है कि लोग अगर भारतीय जनता पार्टी विचारधारा जुड़ना चाहते तो मैंने कहा स्वागत है, लेकिन ये सचिन पायलट जी को तय करना है। जहां तक दूसरी बात है, देखिए आज जो हालात हैं और सचिन पायलट जी के साथ जो हुआ, देखिए मुझे लगता है कि अगर आप अशोक को थोड़ा समय देंगे तो अशोक गहलोत जी का जो इतिहास है वो हम सब जानते हैं। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी लगातार 3 बार अगर मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार जब बने तो पारस राम जी के कंधे पे चढ़ के, उनकी पीठ पे चढ़ के बने, फिर उसके बाद सीपी जोशी जी की दूसरी बारी पे पीठ पे चढ़कर उनके कंधे पे चढ़ के बने, फिर तीसरी बार सचिन पायलट जी की कंधे पे चढ़ के बने। उसके बाद जब पहला कार्यकाल पूरा हुआ तो कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई? कांग्रेस पार्टी की सीटें आई। सवाल ये है, ये तो पार्टी तय करेगी ना कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, और जनता तय करेगी कि किस पार्टी को जिताना है। आप लोगों को क्या मौका नजर आ रहा है इसमें? देखिए, हमारे लिए कोई मौका नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो कांग्रेस पार्टी की जो वहां पर सरकार है वहां से हटे। उसका कारण क्या है कि देखिए, जो वहां पर उन्होंने जो वादे किए थे किसानों को कर्ज माफी के, वो कर्ज माफ नहीं किया। तो कैसे हट जाएगी रोहित, कैसे हट जाएगी? जब पार्टी के पास बहुमत है तो कैसे हट जाएगी? मैं यही जानना चाह रहा हूं कि संभावना आप लोगों को कहां नजर आ रही है? देखिए समीर भाई, बहुमत जो है वो क्या कहते हैं, किसी पार्टी लॉन में या किसी होटल के में नहीं दिखाई देता। वो हेड काउंट होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं? वो सदन में होते हैं। तो सदन में बहुमत साबित करना है। और ये बात अगर आज अशोक गहलोत जी को आप सुने, तभी वो 109 बता देते हैं, 106 बता देते हैं, कभी कहते हैं 124। अरे वो टोटल मिलाएं तो वो 18 जो 20 जो सचिन पायलट जी के पास बैठे उनको भी काउंट करने में लगे, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि जो सचिन पायलट जी जो कह रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं सामने देखते हुए, उनको बहुमत अशोक गहलोत जी को अपना दिखाना चाहिए सदन के अंदर। ठीक है। हमारे साथ अजय उपाध्याय साहब मौजूद हैं, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस पार्टी के। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन विपिन चौबे का रुख कर लेता हूं। विपिन चौबे, क्या आपके पास यह जानकारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी सचिन पायलट की, वो कैंसिल क्यों की गई? ऐसा क्या हो गया कि अब सचिन पायलट इस स्थिति में नहीं है कि वो आगे की रणनीति का खुलासा कर सकें पत्रकारों के सामने? बिल्कुल समीर, यही बात है कि अभी जो रणनीति है उस पर चर्चा चल रही है, क्योंकि कल सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी और उसके बाद शाम होते होते, दोपहर होते होते साफ हो गया कि सचिन पायलट की पार्टी में कोई जगह नहीं है। उसके बाद से वो लगातार, क्योंकि जो संख्या बल है उनके पास, उसको लेकर रणनीति तय करनी है। अगर बीजेपी के पाले में जाते हैं, हालांकि उन्होंने मना कर दिया, तो क्या रणनीति होती है? मध्य प्रदेश का मॉडल क्या अपनाया जाएगा? साथ ही अगर थर्ड फ्रंट बनाते हैं तो स्थिति क्या होने वाली है? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर रणनीति बनाने की जरूरत है। जल्दबाजी में नहीं है सचिन पायलट, इसीलिए उन्होंने ये मैसेज ड्रॉप किया है कि फिलहाल आज अगले 24 घंटे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने जा रही है। कल के बाद, संभवतः कल या कल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन आज के लिए उन्होंने मना कर दिया कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। आप लोग ठीक है, बिल्कुल विपिन बने रहे हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।